गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आपको जो क्लियर होना चाहिए वो हमारे पास होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी देखो क्या होता है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल देन एटम कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मेटल प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो वो जो मेटल एटम होगा वो मेटल एटम पॉजिटिव आयन में, मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट के अंदर। क्यों? और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम मेटल। सोडियम मेटल एटॉमिक नंबर 11 है, हमें मालूम है, कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपने वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, देन टू वैलेंस सोडियम लॉस वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म sodium positive ion, sodium cation, and it acquire the noble gas configuration of neo and one electron loss. सेम उसी तरह हम कहें कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन हुआ 282। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके मैग्नीशियम फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन विल लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन and magnesium acquire also neon gas configuration 2A। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमने देखा कि सोडियम और मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए, उसी एनर्जी को बेटा हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन बेटा कॉमन सी प्रॉपर्टी है। सबको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा फॉर्म करेगी मेटल ऑक्साइड, जिसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, sodium react with oxygen to form sodium oxide, calcium react with oxygen to form calcium oxide, magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. Most of the metals react with oxygen to form metal oxide. मोस्टली मेटल जो है वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे बेटा। अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ये तो थी हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब हम
डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, जिसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मेटल ऑक्साइड की, वो हमारे पास होगी solubility in water। solubility in water में हम कहेंगे कि most of the metal oxides are insoluble in water। most of the metal oxides are insoluble in water, but some high reactive metal oxides are dissolved in water to form metal hydroxide। some high reactive metal oxides are dissolved। Generally, metal oxide does not dissolve in water, but high reactive metal oxides are dissolved in water to form metal hydroxide। जिसमें हम कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड dissolve in water, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड dissolve in water to form at room temperature, then to form sodium hydroxide NaOH। sodium oxide dissolve in water to form sodium hydroxide NaOH। potassium oxide dissolve in water to form potassium hydroxide KOH। कैल्शियम ऑक्साइड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम dissolve in water to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बेटा स्लैक्ट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम dissolve in water to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड डज नॉट dissolve in water, but some high reactive metal oxides are dissolved in water to form metal hydroxide। metal hydroxide means alkaline solution, basic nature solution, alkaline solution। सेकेंड प्रॉपर्टी हम मेटल ऑक्साइड की पढ़ेंगे कि बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर। बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर, बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर। हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक नेचर। जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। हमने एसिड बेस साल्ट के चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैव बेसिक नेचर बिकॉज व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन एंड द कंपाउंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आर कॉल्ड बेसिक नेचर एल्कलाइन। देन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक नेचर। लेकिन हमें डिस्कस करना है एम्फोटेरिक नेचर। व्हाट इज एम्फोटेरिक नेचर? एम्फोटेरिक नेचर, those metal oxides react with acid as well as base to form salt and water। It means those metal oxides show the both properties, acidic as well as basic property। ये तो हमने देख लिया कि most of the metal oxides are basic nature, but some metal oxides show the amphoteric nature। amphoteric means basic as well as acidic property show। और इसमें हम कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। देखिए बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की रिएक्शन आपने करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपको मालूम है एसिड है। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक होता है, तो बेस रिएक्ट विद एसिड। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मालूम है कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर। व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड react with hydrochloric acid to form aluminium chloride AlCl3 and water H2 means salt and water। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? साल्ट एंड वाटर हुआ। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ? बेसिक नेचर हुआ।
But when these aluminium oxide, this aluminium oxide react with sodium hydroxide NaOH. हमें मालूम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेसिक नेचर है, ये बेस है हमारे पास। अब भी आपको क्या फॉर्म होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर H2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी साल्ट है बेटा, प्लस वाटर। तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेसिक नेचर है, इट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। तो इन दोनों रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, लेकिन सेकंड रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व किया कि व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट साल्ट एंड वाटर H2O, इट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। In the same way, zinc oxide. When zinc oxide react with hydrochloric acid HCl to form zinc chloride, ZnCl2 and water H2, it means salt plus water. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिडिक नेचर का हुआ, एसिड हुआ, तो जिंक ऑक्साइड का जो नेचर है भैया वो क्या हुआ, बेसिक हुआ। बट व्हेन दिस जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑल्सो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH to form sodium zincate Na2ZnO2 plus water H2, यहाँ पर फॉर्म हुआ था सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ फॉर्म हुआ बेटा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। It means zinc oxide react with hydrochloric acid to form zinc chloride and water H2O, salt and water. And second reaction, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH ये हमारे पास क्या है, बेस है, और जिंक ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या हुआ, एसिडिक हुआ। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास जिंक ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन सेकंड रिएक्शन में हमारे पास वही जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो एम्फोटेरिक नेचर क्लियर हुआ कि दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो द एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, कॉपर, लेड एंड टिन, ऑल कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड टिन ऑक्साइड आल्सो शो द एम्फोटेरिक नेचर, ये भी एम्फोटेरिक नेचर को शो करेंगे बेटा। ओके, और लास्ट में हम लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये मेटल्स है बेटा, लो रिएक्टिव मेटल्स, हमने एक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि दीज मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब एक हमारे पास इसी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में ही हमारे पास एक प्रोसेस आता है बेटा, और वो होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, हमने ऊपर पढ़ा मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, देन दे प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की जो लेयर होती है बेटा, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट द एल्यूमिनियम मेटल ड्यू टू कोरोजन, रस्टिंग एटसेट्रा। एंड व्हेन anodizing is the process, the coating of thick layer of aluminium oxide on the surface of aluminium article। हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो एल्यूमिनियम को रस्टिंग से बचाती है, कोरोजन से बचाती है। इट मीन्स एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर कवर करना क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस कहलाता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कि सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इट कैच फायर, वो आग पकड़ लेती है। इट मीन्स वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है,
और एक्चुअल में वहाँ पर जो बर्निंग नेचर होता है, बर्निंग प्रोसेस होता है, वो सोडियम मेटल का नहीं, हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस कैच फायर करती है। यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में हम कहेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज मेटल ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड with evolution of hydrogen gas, एंड हम लिख सेकेंड थिंग हम लिख सकते हैं मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा तो उस केस में वाटर जो हमारे पास होगा बेटा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा तो वाटर हमारे पास जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद लिक्विड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड मेटल रिएक्ट विद गैसियस वाटर और स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो डिपेंड करेगा बेटा रिएक्टिविटी के ऊपर। कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं। एंड सोडियम रिएक्ट विद लिक्विड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH with evolution of hydrogen gas. Sodium react with the liquid water to form sodium hydroxide with evolution of hydrogen gas, and potassium react with liquid water to form potassium hydroxide with evolution of hydrogen gas. Sodium potassium calcium react with liquid water to form calcium hydroxide with evolution of hydrogen gas. Sodium, potassium, calcium, they are high reactive metals. They react with liquid water at room temperature as well as cold water, low temperature. ये मेटल्स है बेटा, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर सकती है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकती है, लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम रिएक्ट विद लिक्विड वाटर। मैग्नीशियम लिक्विड वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन जो लिक्विड वाटर होगा बेटा वो हॉट वाटर होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट लिक्विड वाटर then to produce magnesium hydroxide MgOH2 with evolution of hydrogen gas। अगर मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद गैसियस वाटर दैट इज स्टीम। और हमने पहले कहा था कि मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम एंड गैसियस वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, देन इट विल बी प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ध्यान रखना बेटा, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद लिक्विड वाटर, it react only steam। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन तीन ऐसी मेटल है बेटा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम, दे डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड वाटर, हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम दैट इज गैसियस वाटर to form aluminium oxide Al2O3 and with evolution of hydrogen gas, and zinc react with gaseous water that is steam to form zinc oxide with evolution of hydrogen gas,
and iron react with gaseous water, that is steam, to form magnetic oxide of iron विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना बेटा, हमने अब तक दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4, एंड व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe3O4। दोनों केसेस में आयरन जब गैसियस वाटर, स्टीम और ऑक्सीजन से सेपरेट रिएक्शन करेगा तो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन फॉर्म करेगा, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो वहाँ पर Fe2O3 प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कहते हैं बेटा रस्ट। अब बच गया हमारे पास लेड, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। दे डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड वाटर एज वेल एज स्टीम। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये ना हॉट वाटर से रिएक्ट करती, ना कोल्ड वाटर से, और ना ही स्टीम से रिएक्ट करती। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल की आती है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ करेंगे तो वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर हम मेटल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, एक मोर रिएक्टिव मेटल्स और एक लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो इजीली रिएक्ट कर लेती है, और जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती है हमारे पास, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनियम, गोल्ड, दे डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद acid. It means metals react with acid to form metal salted with the evolution of hydrogen gas. तो metals की जब हम dilute acid के साथ react कराएंगे बेटा, metals react with dilute acid to form metal salt with evolution of hydrogen gas. metals dilute acids के साथ react करके पोटा फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड्स विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट हमने कहा कि हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास बचती है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, दे डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ एक, कि सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड with evolution of hydrogen gas. Sodium react with sulfuric acid H2SO4 to form sodium sulfate Na2SO4 with evolution of hydrogen gas. Calcium react with hydrochloric acid HCl to form calcium chloride CaCl2 with evolution of hydrogen gas. मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बेटा हम डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और हमने रिएक्शन यहाँ पर की विद रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और हमने कहा कि मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। Metals react with nitric acid HNO3 does not evolve हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो बेटा वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन लॉस करता है। तो रिएक्शन के दौरान ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, का काम करेगा, और वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म कर देगा? वाटर H2O। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन फॉर्म एंड
the hydrogen gas form water H2O and itself reduced to an oxide of nitrogen, that is N2O, NO and NO2. बट इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शनल केस हमें याद रखने हैं। इसके अंदर भी कुछ एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, और वो है मैग्नीशियम मेटल एंड मैग्नीज मेटल। मैग्नीशियम मेटल एंड मैग्नीज मेटल, ये दो मेटल ऐसी है, दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ऑल्सो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस H2। ये दो मेटल ऐसी है बेटा कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। जैसे हम रिएक्ट कराएं, मैग्नीशियम मेटल react with a dilute nitric acid HNO3, very dilute acid, nitric acid HNO3 to form magnesium nitrate, with evolution of hydrogen gas, and manganese metal also react with very dilute nitric acid to evolve manganese nitrate with evolution of hydrogen gas. And gold platinum do not react with any pure, strong as well as weak acid, dilute acid and concentrated acid, but gold and platinum are dissolved in aqua regia. एक्वा रिजिया क्या होता है बेटा? एक्वा रिजिया एक मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1। वॉल्यूम रेशियो जो होता है इनका वो 3:1 होता है। लेटिन एक्वारिजिया में, लेटिन वर्ड से एक्वारिजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं बेटा, रॉयल वाटर। तो एक्वारिजिया एक ऐसा मिक्सचर होता है जो गोल्ड और प्लेटिनियम, जिसको हम नोबल मेटल कहते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है, एक्वारिजिया इस गोल्ड और प्लेटिनियम को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। क्या करता है कि जब हम 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं, ये हमारे पास फॉर्म हो गया एक्वारिजिया। जब हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा बेटा नाइट्रोसिल क्लोराइड विद इवोल्यूशन ऑफ वाटर एंड नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन होती है बेटा, वही नेसेंट क्लोरीन उस गोल्ड और प्लेटिनियम को अपने अंदर डिजोल्व करने का काम करती है। जब गोल्ड एक्वारिजिया में डिजोल्व होता है तो ये नेसेंट क्लोरीन क्या करती है, अपने अंदर डिजोल्व करके और गोल्ड क्लोराइड बना देती है, गोल्ड 3rd क्लोराइड फॉर्म कर देती है। और जब प्लेटिनियम को हम एक्वारिजिया में मिक्स करते हैं तो वो प्लेटिनियम 4 क्लोराइड फॉर्म कर देती है, PtCl4। When concentrated hydrochloric acid, concentrated nitric acid are mixed to form aqua regia to form nitrosyl chloride. And with evolution produce water H2O and with evolution of nascent chlorine. यही वो nascent chlorine है जो